यू मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम। ओके, सो आपको प्रॉब्लम कैसा गिवन होगा, ऐसे आपको गिवन होगा कि डिस्कस द मैक्सिमा मिनिमा या फिर फाइंड आउट स्टेशनरी वैल्यूज़। तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये जो गिवन है इसको आपको क्या मान लेना है, एफ ऑफ एक्स मान लेना है। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x + 12 गिवन है। तो इसमें हमको मेन क्या याद रखना है, पी क्यू आर एस एंड टी। पी मतलब क्या होता है, जो एफ है उसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, जो एक्स गिवन है उसको वाई के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। आर मतलब आपको क्या करना है, जो गिवन प्रॉब्लम है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, एंड टी मतलब आपको उसको वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन। एस मतलब आपको एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो जो हम P निकालेंगे उसको इक्वल टू 0 करेंगे, एंड जो Q निकालेंगे उसको 0 करेंगे। ओके, सो अगर हम इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ओके, सो क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए हम x पे फोकस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 6x का कितना हो जाएगा, ओनली 6। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और कोई भी कांस्टेंट हो, है ना, तो उसका वैल्यू कितना होता है, डिफरेंशिएशन 0। इसको हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो x + 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 जो है ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सो ये क्या होगा, x + 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे -3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो जब y निकालेंगे तो सिर्फ हम y पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, सो दैट y इक्वल्स टू 0। तो अगर हम पेयर में लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x और y के पेयर में लिखते हैं, तो ये जो वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ओनली कोई डिफ़िकल्टी या फिर ज़्यादा एक्स वाई क्यूब ऐसा कुछ तो गिवन होगा, तो आपको ओनली स्टेशनरी वैल्यूज़ भी पूछ सकता है, तो अप टू यहाँ तक भी पूछ सकता है। और अगर डिस्कस मैक्सिमम मिनिमा बोला है तो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने स्टेशनरी वैल्यू निकाल लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे x सिर्फ यहाँ पे है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर r। देन सिमिलरली del 2f अपॉन del x del y। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो y वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे ये जो y का गिवन है इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x है बट यहाँ पे y वेरिएबल है, सो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल बोल रहा है। पार्शियल मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसके रिस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएट करना है। x बोला है बट यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे क्या है y है, तो y क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी s। नाउ हम t पे फोकस करेंगे। t मतलब क्या होता है, del 2f बाई del y स्क्वायर। ओके, तो मतलब कि हमको फिर से क्या करना है, ये जो y वाला हमारे पास में था 2y, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का कितना हो जाएगा 1, सो यहाँ पे ये 2 रह जाएगा। ओके, सो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ओके, और अगर आपका आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको उल्टा बोलेंगे, मिनिमा होगा। और अगर आर का वैल्यू लेस देन 0 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा। ओके, मतलब यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं। ओके, एंड इसी तरीके से अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, केस कैन नॉट बी डिसाइडेड। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा कब मिलता है, जब आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलता है। बाकी केसेस में सैडल पॉइंट एंड केस कैन नॉट बी डिसाइडेड ऐसा मिलता है। तो हमारे केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आया है, आर कितना है हमारे पास में, आर का वैल्यू है 2, टी का वैल्यू भी कितना है 2, एंड एस का वैल्यू कितना है 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 0 मीन्स 4, विच इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स ग्रेटर देन 0 मतलब मैक्सिमम मिनिमा है। सो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये देखो आर इज इक्वल टू 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो उसका उल्टा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ग्रेटर देन है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिनिमा लिखेंगे। ओके, ग्रेटर देन तो उल्टा हम मिनिमा लिखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमा है। और अगर आपको बोलेगा फंक्शन का मिनिमा वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन का मिनिमा, और हमारा जो स्टेशनरी वैल्यू था वो क्या है, यहाँ पे -30। और जो हमारा प्रॉब्लम गिवन था वो था x² + y² 6x + 12। अभी क्या करेंगे, हम x की जगह पे 3 रखेंगे, -3, और y की जगह पे 0, x की जगह पे -3, एंड इसको कैलकुलेट करो। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू 3 आएगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर फंक्शन मिनिमम वैल्यू। ओके।